ईमानदारी का हिसाब। यार इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पिताजी आप यह क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कहानियाँ दर्पण होती है हमारी ज़िंदगी का। कभी कभी कुछ कहानी हमें कुछ ऐसा सिखा जाती है जो शायद पूरी ज़िंदगी के अनुभवों में हम नहीं सीख पाते। इसलिए हम आपके लिए ऐसी ही कुछ चुनिंदा हिंदी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। इन हिंदी कहानियाँ से आप मोटिवेट होने के साथ कुछ अच्छा सीखते हैं। आज की हमारी कहानी एक रियल लाइफ है। यह कहानी आप सभी के लिए है। मैं आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह वो किस्सा है जो अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन बेलने से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसलिए मैं भी थोड़ा चिड़ा चिड़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था। वह थे मेरे पिताजी। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कब की थी। सेम टू सेम मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि पिताजी हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना ही वह भी मुझसे सीखते हैं। पिता पुत्र के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। पिताजी मुझसे कभी किसी के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूँ तो वह सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि पुत्र अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा हो तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे न जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था। ठीक 3 तारीख को पिताजी की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पिताजी और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियाँ लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो पिताजी की नज़र थैले के ऊपर रखी हुई एक सिर्फ एक्सेल की बड़ी टिकिया पर गई। पिताजी ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतज़ार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पिताजी आप यह क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पिताजी एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, पुत्र यह मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पिताजी वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतज़ार करता रहा। कुछ 10-15 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलवा कर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पिताजी ने एक हाथ से मोटरसाइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, पुत्र ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती,
ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज़ में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या ज़िंदगी में किसी मोड़ पर पहुँचकर थक हार कर बैठ जाता हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और इतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, पिताजी की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जुनून, जज्बा, हौसला, हिम्मत, यह सब बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होने वाला। इसलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं अपने आप से और खुद से। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।